नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आइए जान लेते हैं राजस्थान की आज की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, राजस्थान में 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदे जाएंगे गेहूं। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। गेहूं पर MRP बढ़ा दी है। अब राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। राजस्थान में अब 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ खरीदे जाएंगे। किसानों को गेहूँ पर 125 रुपए बोनस भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस साल गेहूँ खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल रखा है। इसे और बढ़ा करते हुए राजस्थान सरकार ने गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस निर्धारित किया है। इसे मिलाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसी के साथ 17 लाख किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, 21 साल में बिना कुछ किए ही करोड़पति बन जाएगी आपकी बेटी। बस आपको करना होगा हर महीने ये छोटा सा काम। अगर आपके भी अपने बेटा बेटी के जन्म लेते ही उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देते हैं तो भविष्य में उसे कभी आर्थिक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आपकी बच्ची 21 साल की उम्र में करोड़पति बन सकती है और इस पैसे का इस्तेमाल उसकी उच्च शिक्षा, खुद का बिजनेस शुरू करने या शादी के लिए किया जा सकता है। इसमें बस आपको हर महीने एक छोटा सा काम करना होगा। आपको 21 × 10 × 12 का फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए अपनी बेटी का नाम पर SIP में पैसा लगाना है। यानी कि फॉर्मूला आपकी बेटी को बगैर कुछ किए 21 साल की आयु में करोड़पति बनाएगा। इस फॉर्मूला 10 का मतलब 10,000 रूपए, 12 का मतलब 12% रिटर्न और 21 का मतलब 21 साल। अगर आप हर महीने में 10,000 रूपए IPIC 21 साल तक करते हैं तो इस पर आपको 12% का रिटर्न हर साल मिलता है। तो आप 21 साल पूरे होने पर 1 करोड़ का फंड प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचकर हुई कमाई पर भी देना होगा टैक्स। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी, इक्विटी या म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ता है। हालांकि ये टैक्स बचाने के कुछ विशेष नियम हैं जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए की कटौती की अनुमति देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के मुताबिक अगर आप कोई मकान बेचते हैं और इस तरीके से हुई आय तक अधिवेशन के भीतर कोई अन्य घर खरीदने में खर्च करते हुए तो शुरुआत में जिस प्रॉपर्टी को बेचकर अपने कैपिटल गेन कमाया था उस पर टैक्स में छूट मिल सकती है। राजस्थान में पहली बार इन मतदाताओं को मिलेगी होम वोटिंग की सुविधाएं। लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में पहली बार 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, 40% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग मतदाता घर पर मतदान कर पाएंगे। इसके लिए इच्छुक पात्र मतदाताओं को पंजीकरण बूथ सत्र के अधिकारियों द्वारा शुरू कर दिया गया है। ये प्रक्रिया राज्य में लोकसभा मतदान के पहले चरण के लिए 26 मार्च तक जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर है, राजस्थान में मिलेगी सस्ती दरों पर बजरी, नीलामी से रोक हटाई। राजस्थान के हाई कोर्ट ने निर्माण कार्य करवाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। इस दौरान हुई हाई कोर्ट ने भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोंक, जालोर और नागौर के कुछ 25 बड़े बजरी के ब्लॉक को नीलामी पर रोक हटा दी है। हालांकि पेच फंसा है कि क्योंकि इस नीलामी से पहले सरकार को निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि अनुमति मिल जाएगी, इसके बाद बजरी के ब्लॉक की नीलामी का कार्य शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर है, RLP और कांग्रेस का हुआ गठबंधन, नागौर से चुनाव लड़ेंगे हनुमान बेनीवाल। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में राजस्थान की 3 सीटें फाइनल की गई हैं। इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि हनुमान बेनीवाल NDA ब्लॉक में शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी RLP को नागौर सीट दे दी है। इस सीट से हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर है, राजस्थान में एक सप्ताह में 1500 से ज्यादा आचार संहिता के उल्लंघन शिकायतें दर्ज। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाएगी सी विजिल ऐप शिकायतों के समाधान का बेहतरीन जरिया बताया जा रहा है। ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर रिकॉर्ड समय में कार्रवाई हो रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री परवन गुप्ता ने बताया है कि आदेश आचार संहिता लागू होने से अब तक यानी पिछले 7 दिन में प्रदेश भर में 1515 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 546 शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर है, अशोक गहलोत ने चली चाणक्य जैसी चाल, बीजेपी के मिशन 25 में संद लगाएंगे ये उम्मीदवार। राजस्थान में बीजेपी भले ही इस बार हैट्रिक लगाने का दाव कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थितियां अलग हैं। अशोक गहलोत की चतुराई से इस बार बीजेपी के मिशन 25 में संद लग सकती है। दरअसल कांग्रेस ने इस बार अपने प्रभाव वाली नागौर और सीकर लोकसभा सीट के NDA एयरलाइन के लिए छोड़ दी है। हनुमान बेनीवाल की RLP के लिए नागौर से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। बता दें कि सीकर और नागौर दोनों ही कांग्रेस के गढ़ हैं। जाट बहुल्य सीट पर कांग्रेस ने इस बार बीजेपी को घेर दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि इसका फायदा कांग्रेस को ज्यादा जयपुर ग्रामीण, चूरू, श्रीगंगानगर,
हनुमानगढ़ और जैसलमेर बाड़मेर में मिल सकता है, क्योंकि इन जिलों में हनुमान बेनीवाल की पार्टी का प्रभाव माना जाता है। अगली बड़ी खबर है, रेलवे ने राजस्थान से चलाई 2 स्पेशल ट्रेन, इन 7 ट्रेनों में बढ़ाई अस्थायी कोच। रेलवे ने राजस्थान के लिए 2 नई स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, जिसमें एक ट्रेन आज से शुरू होगी और दूसरी ट्रेन 7 अप्रैल से चलेगी। इसके अलावा रेलवे ने 7 ट्रेनों में कोच बढ़ाए हैं, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सूत्रों का अनुसार जयपुर से नारनौल के बीच आज से स्पेशल ट्रेन शुरू हो जाएगी। ये ट्रेन शनिवार से मंगलवार तक जयपुर से सुबह 10:40 पर रवाना होकर दोपहर 2:05 पर नारनौल पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव डेरका बालाजी, निंदेड़, बनेड़ा, चोमू, सामोदी, गोविंदगढ़, मलिकपुर, सिंगर, श्रीमाधोपुर, कावट, नीमका थाना, डाबला व निजामपुर स्टेशन पर होगा। अगली बड़ी खबर है, 2 सीटों पर गठबंधन किया कांग्रेस को दिला पाएगा जीत। कांग्रेस की चौथी सूची में राजस्थान की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। जयपुर ग्रामीण पर अनिल चोपड़ा, करौली धौलपुर सीट से भजनलाल जाटव को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। अब तक कांग्रेस ने प्रदेश की 17 सीटें पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और कमेंट करके बताएं राजस्थान के कौन से सिटी, शहर, गांव से आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं।